छत्तीसगढ़ की जो है 21 सबसे बड़ी सरकारी भर्तियाँ। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। सैलरी जो होगा आप लोगों को 25,000 रुपये से लेकर के जो है 1,20,000 रुपये तक का जो है सैलरी और बहुत से गवर्नमेंट जॉब हैं। छत्तीसगढ़ में इतने पोस्ट खाली हैं कि आपको यकीन भी नहीं होगा। रुको, अगर तुमने अभी तक यह वीडियो बंद कर दिया है तो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 21 सरकारी नौकरियों की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। वो जानकारी जो कोचिंग वाले 20,000 की फीस लेकर भी नहीं बताते हैं, वो सब जानकारी आपको मिलने वाले हैं। और सुनो, इस वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊँगा जो 90% कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं और उसी वजह से वो बार-बार एग्ज़ाम्स देते हैं और सेलेक्ट भी नहीं होते हैं। तो वो जानकारी भी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन सिर्फ़ उसके लिए जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी आप लोगों को जानकारी है जो मिल पाएगा। और आज का यह वीडियो छत्तीसगढ़ के सभी बेरोज़गार भाइयों और बहनों के लिए है, जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। तो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन के बारे में, पटवारी आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा, प्यून चपरासी भर्ती परीक्षा, सहकारिता विभाग, ग्रामीण बैंक और एसआई भर्ती परीक्षा, उप निरीक्षक के, आरआई राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायत सचिव, इसके अलावा भी आपके लिए जो है सीएफ एंड डीएफ और जेल प्रहरी के भी पोस्ट, ट्रैफिक पुलिस की भर्ती, आरईओ के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पोस्ट होने वाले हैं, ग्राम सेवक के, रोजगार सहायक सचिव और वन विभाग में भी आप सभी के लिए भर्तियां पोस्ट हैं जो फिर आने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, डीएफ भर्ती ये भी आपको देखने को मिलेंगे, प्लस क्लर्क, लिपिक के और सहायक ग्रेड 3। तो 21 पोस्ट है, एक वीडियो, ज़ीरो कन्फ्यूज़न। तो पूरी जानकारी आप लोगों को इस एक ही वीडियोस में मिलने वाले हैं, ताकि आपके मन में किसी भी तरह से कोई भी डाउट्स, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और हर एक सवालों का जवाब आप लोगों को मिल पाए। तो चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए और शुरू करते हैं आज का वीडियोस। और एक बात पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से जो है क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर पाएँ, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो पाएँ। और फॉर्म फिलिंग कैसे करने हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलिंग में गलतियाँ होती हैं, करेक्शंस का भी मौका उनके हाथ से निकल जाते हैं और वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते हैं, तो वो गलतियाँ भी नहीं करनी है। तो ये चीज़ें वीडियो के अंत में हैं, इसलिए स्किप मत करना। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। टीचर्स भर्ती। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती यह वो नौकरी है जो लाखों युवाओं का पहला सपना है। पोस्ट डिटेल्स वैकेंसी, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती मुख्यतः 3 श्रेणियों में होती हैं। पहला है शिक्षक भर्ती टीचर्स, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर है 6वीं से लेकर 8वीं तक, क्लास 6 से लेकर के जो है क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को। इसके बाद है लेक्चरर, क्लास 9 से लेकर के 12वीं तक के, 9वीं से 12वीं तक के हाई स्कूल। तो भर्ती की अगर हम बात करें तो यह भर्ती जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस बोर्ड के द्वारा ही आप सभी के लिए ये भर्ती परीक्षाएं हैं जो निकाले जाते हैं। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो हर भर्ती में 3,000 से लेकर के जो है 15,000 प्लस पद निकाले जाते हैं। पिछली बार जो है 14,500
80 पद निकाले गए थे और इस बार जो है आप सभी के लिए 5000 पोस्ट के लिए नोटिफ़िकेशन आ चुका है। अक्टूबर और नवंबर महीने में आपका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। लेकिन रुको, क्या तुम जानते हो कि शिक्षक भर्ती में एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ कॉम्पिटिशन 0 के बराबर है? मैं बताऊँगा, थोड़ा-सा और सुनिए। तो एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करें हम, तो यदि आप प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसके लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के अलावा डीएलएड कोर्सेज़, बीटीसी और बीएसटीसी 2 साल का आपका अगर डिप्लोमा कोर्स हो चुके हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 12वीं पास हैं 50% मार्क्स के साथ और अगर आप लोगों का बीएड है, जो 4 साल के यानी कि बीएससी बीएड करते हैं और बीए बीएड वो 4 साल का होता है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए टीईटी टेट एग्ज़ाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये भी पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइमरी टीचर्स के लिए। अपर टीचर्स के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज से, हिंदी से, मैथमेटिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। बुक लिस्ट की अगर हम बात करें सीजी सामान्य, छत्तीसगढ़ दर्शन, रमेश निषाद, हिंदी ग्रामर्स के लिए आप जो है सुगम हिंदी व्याकरण ले सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2023 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए उसमें 200 में से 142 मार्क्स में सिलेक्शंस जनरल वालों के लिए, 200 में से 132 में ओबीसी के, एससी का 200 में से 120 और एसटी के 108। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपको सीजीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, उसको जो है क्वालीफाई करना चाहिए। तो सीजीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहले आपको तैयारी है जो करना है। सैलरी की बात करें तो वो भी अच्छे खासे आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के बारे में, यानी कि छात्रावास अधीक्षक। यह वो पोस्ट है जो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो अप्लाई करते हैं उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि यह पोस्ट एससी एसटी डोमिनेटेड हॉस्टल्स के लिए होती हैं और उसी कैटेगरी में भर्ती है। तो पोस्ट डिटेल्स बात करें तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग के तरफ से आप सभी के लिए भर्तियां हैं जो निकाले जाते हैं। पोस्ट टाइप जिसमें मेल हॉस्टल वार्डन, पुरुष छात्रावास अधीक्षक, मेल हॉस्टल वार्डन, महिला छात्रावास अधीक्षिका। वैकेंसीज की बात करें अगर हम, तो आमतौर पर 200 से 600 पद आप सभी के लिए निकाले जाते हैं। अब बात करें हम एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस, तो ग्रेजुएशंस किसी भी स्ट्रीम में आपका किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कुछ पोस्ट में बीएड या सोशल वर्क में डिग्री आप प्रिपेयर्ड और साथ ही साथ कंप्यूटर्स नॉलेज भी ज़रूरी है, इंक्लूडिंग आपका छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो मिनिमम उम्र 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 38 वर्ष है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में 3 वर्षों का छूट है जो मिलते हैं। फिर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो मिनिमम उम्र 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है, क्योंकि 5 वर्षों का रिलैक्सेशंस मिलते हैं। पीडब्ल्यूडी से हैं तो मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम 45 वर्ष है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन पोस्ट एससी एसटी कैटेगरीज के हॉस्टल्स के लिए होती है, इसलिए एसटी कैंडिडेट्स को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है वो मिलते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज से, हिंदी से, सोशल वर्क से, कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाएंगे सवाल, और इसके अलावा भी आपको कंप्यूटर्स में जो है 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। 50% मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शंस फिर किसी भी तरह से नहीं होने वाले। कोर्स की ड्यूरेशंस की बात करें तो 2 घंटे का ड्यूरेशंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले।
लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव मार्किंग आपके लिए 1/4 जो है 0.25 आपको देखने को जो है मिल पाते हैं। तो बुक लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इन सभी बुक से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के लिए लुसेंट कंप्यूटर्स के भी बुक आप लोगों को लेने चाहिए, ताकि आपकी तैयारियाँ, आपकी प्रिपरेशंस हैं जो और भी अच्छे से फिर हो सके। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें हम, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 150 में से 105 से 115 मार्क्स हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 150 में से 95 से लेकर 105। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 85 से लेकर के 95। एसटी के लिए 150 में से 80 से 90। अब हम बात करते हैं पटवारी भर्ती, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप सभी के लिए सबसे पॉपुलर जॉब है। अगर कोई एक नाम जो छत्तीसगढ़ के हर गांव में सुनाई देता, वो है पटवारी, जो कि राजस्व विभाग में। तो हर भर्ती में करीब 2000 से लेकर 5000 प्लस पोस्ट होते हैं। 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो, पटवारी के लिए एलिजिबल है। प्लस कंप्यूटर्स। सीबीसीटी के बिना पटवारी का फॉर्म भरना संभव नहीं है, इसलिए सीबीसीटी पहले आपको क्लियर करना है। मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष होते हैं इसके लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। तो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर 4000 पोस्ट आए, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 58% पोस्ट होंगे, यानी 3220 पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए 12% पोस्ट है, यानी कि 480। एसटी कैटेगरी के लिए 20% पोस्ट है, यानी 800। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 14% पोस्ट, यानी कि 560। एग्जाम पैटर्न है, तो इसमें जनरल नॉलेज से, सीजीजी के एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग्स, प्लस कंप्यूटर्स। तो रूरल इकोनॉमी एंड रेवेन्यूज, प्लस इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। तो मैथ्स के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक जो है परचेस कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। सैलरी की बात करें हम, तो 25,300 के करीब आप लोगों को मिलता है। देन अमीन पटवारी, जो जल संसाधन विभाग में होने वाली जो है बहुत ही अच्छी भर्ती है, आप सभी के लिए होने वाली है। प्यून पोस्ट की बात करें तो अगर हम 5वीं 8वीं 10वीं पास हो चुके हैं, तो 8वीं पास और कुछ मामलों में जो है 10th पास। सो प्यून की सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर के 18,000 मंथली। लेकिन गवर्नमेंट बेनिफिट्स, डीए, एचआरए, मेडिकल पेंशंस आपको मिलते हैं, और 15 से 18,000 शुरुआत सैलरी। इसके बाद आपको और भी ज़्यादा सैलरी में ग्रोथ मिलते हैं। डिपार्टमेंट जो प्यून भर्ती करते हैं, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, कलेक्टर ऑफिस, कोर्ट प्यून, स्कूल प्यून, हॉस्पिटल प्यून, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्यून। तो यहाँ पर आपको प्यून चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट हैं वो मिल पाएंगे। मिनिमम एज लिमिट इसमें 18 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष। कई डिपार्टमेंट्स में प्यून की भर्ती जो है मार्क्स बेस्ड होती है, यानी कि 8वीं 10वीं के नंबर के आधार पर, और इसमें रिटर्न एग्जाम्स नहीं होता है, तो इसलिए आपके परसेंटेज ही मायने रखते हैं। सैलरी 15,600 आपको शुरुआती तौर पर। फिर है सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सहायक ऑडिटर, जिसके लिए ग्रेजुएशन प्लस बीकॉम अकाउंट्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर्स ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर, क्लर्क स्टेनो के लिए 12th पास आउट, कंप्यूटर टाइपिंग, और इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन। तो सहायक ऑडिटर बीकॉम, बीबीए, बीए इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो इस पोस्ट में भी मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष है। सिलेबस की बात करें हम,
तो अकाउंट्स एंड कॉमर्स से, जनरल नॉलेज से, सीजीजीके से, हिंदी से, कंप्यूटर्स, इन सभी से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो पूछे जाने वाले हैं। सैलरी की बात करें तो सहायक ऑडिटर 28,700 रुपये, कंप्यूटर्स ऑपरेटर में 19,500 रुपये आपको मिल पाएंगे। देन ग्रामीण बैंक के पोस्ट, इसमें भी हाई सैलरी आपको मिलते हैं। और IBPS और RP, यह एग्ज़ाम हर साल होता है। इसके थ्रू छत्तीसगढ़ में बैंक पोस्ट निकलती हैं जिसमें ऑफिसर स्किल 1 2 3, PO इक्विवेलेंट, मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर। तो आपके इसके लिए ग्रेजुएशन जो है किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए। इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष। रिलैक्सेशन से SC ST कैटेगरी को 5 साल का छूट मिलेंगे, OBC कैटेगरी से है तो 3 वर्षों का। जनरल अवेयरनेस से भी सवाल आएंगे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 29,000 रुपये से लेकर के 45,000। ऑफिस स्केल 1 में 36,000 से लेकर 52,000 पर मंथ। ऑफिसर स्केल 2 में 48,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये प्लस। बैंक जॉब की एक और खासियत है कि लोन फैसिलिटीज एम्प्लॉयज़ को होम लोन, कार लोन पर बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। बेनिफिट्स कैलकुलेट करोगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। फिर है एसआई सब इंस्पेक्टर, तो इसके लिए 12th पास आउट होने चाहिए और कई बार जो है ग्रेजुएशंस भी रहते हैं। तो ये आपके नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET भी ज़रूरी है और रीजनिंग्स एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, लॉ एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशंस। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मिलेंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे पोस्ट होंगे। भर्ती तो एक ही वीडियोस में कवर नहीं होंगे, तो इसके लिए और वीडियोस बनाने होंगे। तो कोई सा भी सवाल आपका हो, डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो जो पूछना चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। अपना सवाल पूछिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना हो सके लोगों तक पहुँचाओ ताकि सभी लोगों तक वीडियोस अपडेट जानकारी है जो मिल पाए। नोटिफिकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना ताकि हर वीडियोस की अपडेट आपको मिल